अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स में चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, उनका सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख लो पहले और फिर इन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करो ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। एक और सर्किट है, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है सर्किट में और करंट फाइंड करना है 10 ओम वाली रेजिस्टेंस से। देख लेते हैं कौन सी है 10 ओम। तो R1 हो गया 5 ओम, R2 हो गया 4 ओम्स, R3 15 ओम्स और R4 4 ओम्स है, R5 3 ओम्स है, R6 14 ओम्स, R7 10 ओम और टोटल जो वोल्टेज है वो गिवन है 50 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो हमने इनको कुछ नेमिंग करी हुई है, तो नेमिंग जो भी है नेमिंग उनको जहन में रखना पड़ेगा। हमने किसको क्या नाम दिया है। सबसे पहले ये बात याद रखो कि सर्किट को सॉल्व करना शुरू करना है बैटरी के अगेंस्ट, और जहां पर ऑब्वियस हो कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज है या पैरेलल है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये दो रेजिस्टेंस, हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं कि दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जुड़े हुए हैं पैरेलल, तो हम यही करेंगे। सबसे पहले R3 और R7 क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो बराबर है R डैश के, तो वो गया 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R3 1/R7 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम लेके फाइनल आंसर आ गया और रेसिप्रोकल भी किया तो आंसर आ गया 6 ओम, R डैश का आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगेगी इन दोनों की जगह पे जिसको हमने नाम दिया है R डैश का, उसकी वैल्यू होगी बराबर 6 ओम के। अब सर्किट देखिए क्या नजर आ रहा है, जिनको हम ऑब्वियसली बता सकते हैं R2 R डैश और R4, ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं सीरीज में। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। R2 और R डैश और R4, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया था R डैश का। ये दोनों तीनों नजर आ रहे हैं सीरीज में, तो इन तीनों को ऐड किया 4 6 4, जो भी वैल्यूज थी R2 की वैल्यू आ गई 4, R डैश हमने 6 ओम के बराबर पता कराया, R4 भी 4 के बराबर है, तो टोटल आंसर आ जाएगा 14 ओम्स। यानी कि अब इन तीन रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस लग सकती है जिसका नाम होगा R डबल डैश। तो हमने इन तीनों को हटा के, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इनको हटा के इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दी और उसकी वैल्यू है R डबल डैश। और अब फिगर से नजर आ रहा है कि ये जो R डबल डैश है वो R6 के साथ कैसे है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला R डबल डैश और R6 पैरेलल है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/R डबल डैश प्लस 1/R6, दोनों ही बराबर है 14 ओम्स के। ये ऑलरेडी हमने 14 ओम पता किया था और R6 हमें पता है 14 ओम्स है। इसके एलसीएम लेके ऐड करके रेसिप्रोकल किया तो आंसर आ गया 7 ओम्स, यानी कि इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाई जा सकती है और वो होगी 7 ओम्स की। तो फाइनली क्या बचेगा, R1 अपनी जगह पर है, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस आ गई और वो है R ट्रिपल डैश। और अब ये तीनों नजर आ रहे हैं सीरीज में, R1 R ट्रिपल डैश और R5, तो सीरीज में सीधे सीधे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा टोटल 15 ओम्स। यानी कि इन तीनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस आ सकती है अब, और वो हो जाएगी RE, और RE की वैल्यू मैंने बताई है किसके बराबर आई है, 15 ओम्स के बराबर। ठीक है, ये आई है 15 ओम्स। अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस अब हमें करंट पता करना है, तो उसके लिए दोबारा से मैंने बताया सर्किट को हमें दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। सर्किट को किस तरह से ओपन करेंगे, सबसे पहले टोटल करंट पता करेंगे। टोटल करंट बराबर होता है V/R3 के, वो टोटल वोल्टेज हमें पता है 60 वोल्ट के बराबर था, रेजिस्टेंस बराबर है 15 के, टोटल जो है ये RE है टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने टोटल करंट पता कर लिया, यहाँ से टोटल करंट फ्लो हो रहा होगा 4 एम्पियर। नाउ अब हमें इसको बार बार ओपन करना है और देखना है ये किसके बराबर था। RE तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में थी, उनको ऐड करने से आया था, वो थी R1 R ट्रिपल डैश और R5, और क्योंकि नजर आ रहे हैं इन सीरीज तो करंट थ्रू R ट्रिपल डैश भी 4 एम्पियर होगा। भाई जब RE से 4 एम्पियर गुजर रहा है तो वही सेम करंट तो गुजर रहा है यहाँ से, तो R ट्रिपल डैश से भी इतना ही करंट गुजरेगा।
करंट पता है, आर ट्रिपल डैश की रेजिस्टेंस पता है, तो अब बारी है वोल्टेज पता करने की, और वही ओम्स लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा आई आर ट्रिपल डैश, और ये हो जाएगा 4 है करंट जो हमने फाइंड करा, और आर ट्रिपल डैश बराबर था 7 ओम्स के, तो हो गया टोटल 28 वोल्ट जो इधर मिल रहा होगा। अब अगर सर्किट को देखो तो आर ट्रिपल डैश आया था R6 और आर डबल डैश को पैरेलल ज्वाइन करके, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना वोल्टेज होगा आर ट्रिपल डैश का उतना ही होगा आर डबल डैश का, इसी वजह से वही सेम वैल्यू आर डबल डैश में आ गई, और वो है 28 वोल्ट्स। नाउ आर डबल डैश की वैल्यू पता है और उसका वोल्टेज पता है, तो बारी है करंट पता करने की। तो करंट थ्रू आर डबल डैश आ जाएगा I2 इज इक्वल टू V ट्रिपल डैश, या जो भी है उसके बराबर ही है 28 के बराबर, डिवाइड बाय आर डबल डैश की वैल्यू आई थी 14, दोनों को डिवाइड किया तो करंट सिर्फ मिला है 2 एम्पियर। अब ये देखना है कि आर डबल डैश कौन सी रेजिस्टेंस से मिलकर बना था, तो वो रेजिस्टेंस थी ये R2 था, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस थी, और R4 था, R2 है, R1 है और है R4। तो हमें तो खैर R डैश की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू है R डैश की, ये R डैश को शो कर रहा है। अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए थे, तो जितना करंट गुजरेगा R डबल डैश से उतना ही गुजरेगा R डैश से, तो करंट हमें यहीं से पता लग गया, करंट आ गया 2 एम्पियर। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो अब किसकी जरूरत है, वोल्टेज पता करने की, V डैश। तो हो जाएगा I2 मल्टीप्लाई बाय R डैश, I2 हमने पता करा है 2 एम्पियर है, और R डैश की अपनी वैल्यू है 6, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12 वोल्ट। अब और इसको सिंप्लीफाई करना है, R डैश किसके बराबर था, 2 रेजिस्टेंस थी, एक थी ये वाली रेजिस्टेंस आ गई, हमें वैल्यू चाहिए R7 वाले की, कि R7 से कितना करंट पास हो रहा था, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या पता कर चुके हैं, हम पता कर चुके हैं वोल्टेज, और R डैश जो है वो मिला था, बना था 2 रेजिस्टेंस के मिलने से, और वो दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। वोल्टेज पता है, R7 की रेजिस्टेंस पता है, तो इसका मतलब करंट फाइंड किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, वोल्टेज थे 12, और जो R7 की अपनी वैल्यू है जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू है 10 ओम, तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर। यही फाइनल आंसर है हमारा। 13.14 रेजिस्टर है, 12 ओम रेजिस्टर, और उसको सीरीज में जोड़ा गया है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10 रेजिस्टर्स का, और उनमें से हर एक रेजिस्टेंस जो है वो है 200 ओम की, यानी कि 10 रेजिस्टेंस पहले जोड़ी गई 200 ओम की पैरेलल, और फिर उनको जोड़ दिया गया एक 12 ओम के रेजिस्टर के साथ इन सीरीज। तो व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें नेट रेजिस्टेंस पता करनी है सर्किट की। तो लेट्स से R1 बराबर है 12 ओम, और R2 से लेके R11 तक जो भी हैं वो सब की सब जो पैरेलल जुड़ी हुई है वो है 200 ओम्स की। सबसे पहले 10 रेजिस्टर्स जो हैं उनको, जो कि पैरेलल जुड़ी हुई हैं, उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो R डैश बराबर आएगा R डिवाइड बाय N, और R डिवाइड बाय N यानी कि R कितना है, हर एक रेजिस्टेंस है 200 ओम, और डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कितनी रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस है, डिवाइड कराया तो आंसर आ गया यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 20 ओम्स। ठीक है, तो जो आंसर आया वो आया है 20 ओम्स। ये किस तरह से आया फॉर्मूला, ये बात भी समझ लो। देखो कि हमें पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में 1/r डैश, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है वो बराबर आएगा कितने 1/r के, जो रेजिस्टेंस है 2 से लेके 11 तक कितनी है, 10 है, तो बराबर आएगा 10 टाइम्स ऑफ, यानी कि हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टाइम्स 1/r के, जो कि r की वैल्यू जो है हमने कितनी बताई है, 200 बताई है। तो क्योंकि जब वैल्यू पता करेंगे r डैश की तो क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत में r ऊपर चला जाएगा, और जो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10, वो आ जाएगा डिवाइड में, तो r डिवाइड बाय n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 ओम्स। नाउ ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में है, और ये सीरीज में है कितनी रेजिस्टेंस के साथ, R1 नाम दिया है हमने उसे, जो कि 12 ओम की है। तो अब फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, R1 में हमें प्लस करना पड़ेगा R डैश को, तो R1 की वैल्यू है 12 और R डैश की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 12 + 20 यानी कि
32 ओम्स, यानी कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो बराबर होगी 32 ओम्स के। 13.15 ये आखिरी न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं 12 ओम के, उनको हम 4 तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो पहले तो वो 4 तरीके पता होने चाहिए और फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है हर एक केस में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो 3 रेजिस्टर्स है, 4 तरीके क्या हो सकते हैं। पहला तरीकेकार, तीनों को सीरीज में जोड़ दो, R1 R2 एंड R3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 36 ओम्स। 12 ओम की 3 रेजिस्टेंस थी, तो पहला तरीकेकार ये कि तीनों को सीरीज में जोड़ दो। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, तीनों को पैरेलल जोड़ देते हैं, R1 R2 R3 तीनों पैरेलल जुड़े हुए। पैरेलल का क्या हो जाएगा आंसर, 1/R डैश नाम दे दो या RE का नाम दे दो, तो ये 1/RE बराबर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी कि 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 यानी कि कितना हो जाएगा 3/12 यानी कि 1/4। और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RE उसका आंसर आ जाएगा 4 ओम्स के बराबर। ये है दूसरी अरेंजमेंट। अब तीसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, 2 रेजिस्टेंस को पहले जोड़ो पैरेलल और फिर उसे तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ दो। तो R1 और R2 सबसे पहले आ गए पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा 1/R का नाम दिया 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/12 प्लस 1/12, तो ये कितना हो गया 2/12। ठीक है, और फिर ये हो सकता है बराबर किसके, 2/12 बराबर हो सकता है 1/6 के, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 6 के। नाउ ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं यानी कि जो R1 और R2 है ये R3 के साथ सीरीज में, तो अब ऐड करना पड़ेगा R डैश में, R3 को सीधा सीधा ऐड करेंगे तो 6 प्लस 12 आंसर आ जाएगा 18 ओम। यह है तीसरा अरेंजमेंट कि 2 पैरेलल और 1 सीरीज। ना चौथा और आखिरी अरेंजमेंट क्या हो सकता है, 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हो सीरीज में और फिर उसके साथ तीसरी वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल। तो सबसे पहले R1 और R2 सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों 12 ओम के, तो टोटल आंसर आ जाएगा 24 ओम्स। नाउ इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी कि R1 और R2 ये R3 के साथ जुड़े हुए हैं पैरेलल, तो इस सूरत में क्या करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 1/RE जो चाहिए तो आ जाएगा R डैश और R3 हो जाएगा पैरेलल यानी कि रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे, तो 1/24 प्लस 1/12 तो हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 24, एलसीएम लिया तो 3/24 और रेसिप्रोकल करेंगे तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका आंसर आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 3 यानी कि 8 ओम्स। यह है चौथी अरेंजमेंट का आंसर। तो फाइनली रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने सॉल्व करा। देखो कॉम्बिनेशन और रेजिस्टर्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, तो आप जम के प्रैक्टिस करो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को सॉल्व करो तो इजीली फिर आप हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी है, कोई भी क्वेरीज हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिखो, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।